बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमने ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल पढ़ना है, ठीक है। आपको लास्ट टाइम याद होगा हमने एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पढ़ा था, उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल। तो उसमें याद रखें बेटा, जब भी वो मॉलिक्यूल जो हमने पढ़े थे, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक स्पेसिफिक वे में बाइंड कर जाएं तो ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, ठीक है। व्हेन बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल इन पर्टिकुलर वे टू फॉर्म ऑर्गेनेलीज, ठीक है जी। ऑर्गेनेलीज को हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि ये सेल का हिस्सा है, इसलिए हम इनको सब सेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। जब ये ऑर्गेनेलीज आपस में मिल जाती हैं, सारी आपस में मिलकर प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो आपके पास सेल बनता है। और सेल की डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम कहते हैं सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। हर ऑर्गेनेली बेटा अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, राइबोसोम्स है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जब हर ऑर्गेनेली अपना प्रॉपर फंक्शन करती रहे तो फिर वो क्या होता है, वो सेल बनाती हैं। मिलकर जब सेल बनाती हैं तो सेल के अंदर बेटा याद रखें ये ऑर्गेनेलीज जो हैं वो डिवीज़न ऑफ लेबर के रूल के तहत काम करती हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर होती है जब हर हिस्सा सेल का अपना अपना काम कर रहा हो, तो इसे हम कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। मतलब काम सेल का है लेकिन बराबर तकसीम हुआ पड़ा है हर हिस्से पर। लेकिन अगर हम बात करें किसी प्रोकैरियोट की या ऐसे सेल की जो यूनिसेलुलर, ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो यूनिसेलुलर होते हैं, तो आपने याद रखना है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो काम है वो सिर्फ एक ही सेल करता है, ठीक है। जो आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें एक ही सेल काम करता है हर वक्त। लेकिन मुख्तलिफ अगर हम स्पीशीज़ की बात करें, फंजाई, एल्जी, तो उन स्पीशीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो स्पीशीज़ भी मुख्तलिफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, किसी प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटिस्टा की बात करें, जिनमें समटाइम सिंपल एल्जी भी आती है, अमेबा है, पैरामेशियम है, तो उनका जो पूरा ऑर्गेनिज्म वो एक सेल पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास टिश्यू लेवल। जब ऑर्गेनेलीज मिलती हैं तो सेल बनते हैं, लेकिन अगर वो सेल सिमिलर सेल्स, ठीक है, मतलब एक सेल अगर हार्ट काम कर रहा है, जैसे रेड ब्लड सेल की बात करें तो वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो जो दूसरा रेड ब्लड सेल होगा उसका भी काम यही होगा। तो जब भी सेल्स आपस में मिलते हैं और मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो दैट बिकम्स अ टिश्यू। तो टिश्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। मतलब एक ही फंक्शन है, ठीक है। ये नहीं होगा कभी भी ये एक हार्ट का सेल हो, एक लिवर का सेल हो, एक ब्लड का सेल हो तो वो सारे एक काम करें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक ही टाइप के सेल जब आपस में मिल जाते हैं तो वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं और टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। अब एक टिश्यू में अगर एक जैसे सेल है, मतलब मैं कहता हूँ सेलुलर रेस्पिरेशन है, ठीक है, मतलब एक आपके टिश्यू के अंदर, आपके मसल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, तो वहाँ पर एक ही टाइप के सेल मौजूद होंगे, हर टाइप का सेल मौजूद नहीं होगा। वो वाले सेल होंगे जो सेलुलर रेस्पिरेशन करवाते हैं। इसी तरह कुछ सेल्स का काम है सिर्फ प्रोटीन बनाते रहना, ठीक है, तो उन सेल्स के अंदर राइबोसोम्स ज़्यादा होंगे और वो सेल सारे मिलकर प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। इनको हम कहते हैं जब सेल्स आपस में मिल जाएं तो उनके अंदर स्पेशल किस्म के प्रोसेसेस जो हैं वो मिल जाते हैं और सेम टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं और फिर उसे हम टिश्यू कहते हैं। प्लांट टिश्यूज़ की बात करें तो मेजर आपके पास एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं। एपिडर्मल टिश्यूज़ वो हैं जो प्लांट की स्किन बनाते हैं, आउटर पार्ट बनाते हैं। एंड देन यू हैव ग्राउंड टिश्यूज़। ग्राउंड टिश्यूज़ वो होते हैं जो प्लांट को स्ट्रेंथ देते हैं, जैसे कॉलन काइमा, स्क्लेरन काइमा। इसी तरह एनिमल टिश्यूज़ में नर्वस टिश्यूज़, जो ब्रेन आपका नर्वस टिश्यूज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है, और फिर मस्कुलर टिश्यूज़ जिनमें मसल्स होते हैं आपके, ठीक है। तो ये दो लेवल जो हैं आज का आपका होमवर्क है, ठीक है। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल एंड टिश्यू लेवल, आपने इनको लर्न भी करना है और इनको राइट भी करना है।